हेलो स्टूडेंट। तो आज जो अपना क्वेश्चन है उसमें क्या है कि ना डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास है, एक फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या है ना कि अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन से हमको स्टेट स्पेस मॉडल निकालना है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टेट इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो ये इसका सॉल्यूशन है, लेकिन इसको यहाँ तक रीच कैसे करते हैं वो मेथड देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना कि क्या इसमें इसको ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले ना इसको लाप्लास डोमेन में ले चलते हैं। लाप्लास डोमेन में ले चलते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। इस टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन में ना सबको डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाता है, सिर्फ एस क्यूब, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाता, तो ये 2 प्लस 2x² 2s² प्लस 6s प्लस 8, ये हमारे पास क्या हो जाता ना, ये वाई ऑफ एस। अब बाहर में निकाल लेते हैं हम वाई ऑफ एस। ठीक है, इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 10 यू ऑफ एस। ये मेरे पास क्या हो गया, एक लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ना क्या करते हैं कि डिफरेंस जो स्टेट इक्वेशन मॉडल लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि वाई टी ना, जो वाई ऑफ टी, अगर हम टाइम डोमेन में ले जाते हैं इसको, तो इसका टाइम वाई टी ऑफ एक्स ऑफ वन, मतलब वाई टी को हम लोग एक्स ऑफ वन लेंगे। वाई ऑफ टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई ऑफ टी इज डॉट जो लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू एक्स ऑफ वन डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू एक्स ऑफ वन डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू एक्स ऑफ टू। ठीक है, ठीक है, वाई ऑफ डबल डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि अपने पास डबल डिफ्रेंशिएशन ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन तक है। वाई ऑफ डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी, वाई ऑफ डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ टू टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ डबल डिफरेंस एक्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ टू। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स ऑफ x3। ठीक है, और वाई ऑफ ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन 3 डॉट, यहाँ पे ना 3 डॉट डॉट लिखे, मतलब ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू एक्स ऑफ 3 डिफ्रेंशिएशन, एक्स ऑफ 3 डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो इतना सॉल्व करने के बाद ना हम लोग इसको ना सेम इसी मेथड को अप्रोच को यूज करेंगे। देखो इसको वाई टी पे ले जाते हैं, अगर टाइम डोमेन में ले जाते हैं इसको, तो हम लिख सकते थे कि क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे वाई ऑफ टी। देखो इस 3 को ना हम लोग कंसिडर क्या किए, S3 मतलब एक वाई ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये ना ये लिखा गया वाई ऑफ टी जितने ना एस वाई ऑफ 3 टी, ये डिफ्रेंशिएशन, ये टू ऑफ वाई ऑफ डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी प्लस 2 वाई ऑफ डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी। ठीक है, ये 3 हो जाता ना, कैंसिल आउट हो गया, ये 3 हो जाता और ये 4 हो जाता और ये 5 हो जाता ना, सब में कैंसिल होता ना, 2 से जो डिवाइड कर रहा था। तो ये हो जाता 2 ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी वाई ऑफ टी, और ये 3 वाई ऑफ टी प्लस 4 वाई ऑफ टी
वाई ऑफ टी, ठीक है, वाई ऑफ टी प्लस इज इक्वल टू 5 यू ऑफ टी। ये मेरे पास सिंप्लीफाई करके आता है, ठीक है। यहाँ से वाई ऑफ 3t निकालते हैं हम, तो क्या हो जाता, वाई ऑफ 3t निकालते तो इधर जो टर्म चला जाता वो ये आता, लास्ट इक्वेशन है। वाई ऑफ 3t अगर निकालते ना हम, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनता ना, वो इक्वेशन ये बनता, देखो, -4x1 -3x2, देखो x से s इसको रिप्लेस किए, s1 s2 s3 से रिप्लेस कर रहे हैं। x1 इज, हम x1 को क्या कंसीडर किए हैं, y ऑफ, x1 को क्या किया, y ऑफ t, तो x1 को y ऑफ t से इसको रिप्लेस किए, -x2 को हम लोग डबल डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ t, और इसको हम लोग x ऑफ 2 लिए हैं, डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ t, तो x ऑफ 2 x ऑफ 2। तो सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं ना, इस तरीके से पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। पहला स्टेप रहता है, दूसरा स्टेप ये रहता है, और तीसरा स्टेप ये रहता है। इसके बाद ये आ जाता है हमारे पास -2 x ऑफ 3 के साथ, देखो x ऑफ 3 क्या है, डबल डेरिवेटिव x ऑफ 3 2 डबल डेरिवेटिव ऑफ t, देन y, ये तो इधर ही है, -5 +5 ना, +5 u ऑफ t। तो ये ओवरऑल मेरे पास क्या था, ये इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को देखो सिंप्लीफाई करोगे तब देखो x डेरिवेटिव ऑफ, अब इसको पुट करोगे x डेरिवेटिव ऑफ, तो 1 इन x1, क्योंकि देखो अपने पास x डेरिवेटिव में x डेरिवेटिव ऑफ x1, x डेरिवेटिव ऑफ x2, x डेरिवेटिव ऑफ 0, x1 0 कोई नहीं है, x2 है, x2 x3 0, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड x2 डेरिवेटिव ऑफ x3 डेरिवेटिव सिर्फ x3 में 1, बाकी वाले में दोनों में 0, क्योंकि x2 के डेरिवेटिव में सिर्फ x3 है। अब x3 वाले में डेरिवेटिव में ये सारे टर्म्स है x3 के डेरिवेटिव में, yt इज इक्वल टू x3, इसको हम लिख सकते थे x3 डेरिवेटिव, तो x3 डेरिवेटिव -4x -4x1 -3x2 -2x3, और ये 5 ऑफ ut। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है ना, कि स्टेट इक्वेशन में कोई भी हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको लिखने का तरीका होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग स्टेट स्पेस मॉडल लिखने का यही टेक्निक होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।